स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगाई पर मोदी सरकार को घेरा, बोले भाजपा को जनता माफ नहीं, सत्ता से साफ कर देगी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे यूसीसी पर बीजेपी के सहयोगी दलों से लगातार मिल रहे हैं झटके। अब एआईएडीएमके ने किया विरोध। एक और बड़ी अपडेट, हरियाणा में बढ़ने लगा कांग्रेस का कुनबा, 3 पूर्व विधायकों समेत कई नेताओं ने थामा हाथ। एक और बड़ी अपडेट, 1 करोड़ मुस्लिम दर्ज कराएंगे सामान्य नागरिक संहिता का विरोध। मौलाना खालिद रशीद बोले यूसीसी मुल्क में जरूरी नहीं। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगाई पर मोदी सरकार को घेरा, बोले भाजपा को जनता माफ नहीं, सत्ता से साफ कर देगी। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। बता दें, टमाटर और सब्जियों के आसमान छूते दाम और बेरोजगारी को लेकर खड़गे ने केंद्र सरकार को घेरते हुए एक पोस्ट लिखी। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी पर नाराजगी जताते हुए खड़गे ने कहा है कि भाजपा सत्ता की लालच में पड़ी हुई है। भाजपा सरकार के खोखले वादों को बहकावे में अब जनता नहीं आएगी, वो भाजपा को जवाब उनके खिलाफ वोट देकर करेगी। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि मोदी सरकार की लूट से महंगाई और बेरोजगारी दोनों लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन भाजपा सत्ता की लालच में लीन है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आगे लिखा, देश में बेरोजगारी दर 8.45% हो गई है और गांव में बेरोजगारी दर 8.73% है। गांव में मनरेगा डिमांड चरम पर है, काम नहीं, ग्रामीण वेतन दर घटा है। बता दें, इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने नरेंद्र मोदी को सीधे संबोधित करते हुए लिखा, मोदी, देश की जनता जानती है कि चुनाव के पहले आप किसी अच्छे दिन, अमृतकाल जैसे नारों पर काम कर रहे हैं ताकि विज्ञापनों की लीपापोती से आपकी नाकामी छिप जाए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अब जनता जागरूक हो चुकी है और आपको ये खोखले नारों का जवाब भाजपा के खिलाफ वोट देकर करेगी। खड़गे ने मोदी को चेतावनी देते हुए, जनता इस बार माफ तो क्या, जनता भाजपा को सत्ता से साफ कर देगी। चलिए अगली खबर, यूसीसी पर बीजेपी के सहयोगी दलों से लगातार मिल रहे हैं झटके। अब एआईएडीएमके ने किया विरोध। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने भोपाल में अपने भाषण के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के संकेत दिए थे। इसके बाद देश में एक बार फिर यूसीसी का विरोध तेज हो गया है। बता दें, बीजेपी के सहयोगी दल भी इसका विरोध करने लगे हैं। इन दलों में अब एआईएडीएमके का नाम भी शामिल हो गया है। बता दें, एआईएडीएमके के चीफ पलानीस्वामी ने बुधवार को यूसीसी पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए जारी हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था। तमिलनाडु के पूर्व सीएम पलानीस्वामी ने पार्टी के जिला सचिवों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया से कहा है कि हमारा घोषणा पत्र पढ़ें। हमने इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। घोषणा पत्र में धर्मनिरपेक्षता विषय के तहत पार्टी ने 2019 में कहा था, अन्ना द्रमुक भारत सरकार से सामान्य नागरिक संहिता के लिए संविधान में कोई संशोधन नहीं करने का आग्रह करेगी, क्योंकि ये भारत में अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। ये पूछे जाने पर कि क्या एआईएडीएमके का बीजेपी के साथ गठबंधन जारी रहेगा, इस पर पलानीस्वामी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव होने में अभी 1 साल है। चुनाव के समय निश्चित रूप से हम आपको बताएंगे कि हम किन पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। बता दें, पूर्वोत्तर में बीजेपी के सहयोगी दल नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी के चीफ और मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने यूसीसी 30 जून को बयान दिया कि सामान्य नागरिक संहिता भारत के वास्तविक विचार के विपरीत है। ये देश के लिए सही नहीं है। भारत एक विविधरूप देश है, विविधता ही हमारी ताकत है। उन्होंने कहा है कि मेघालय में हम जिस संस्कृति का लंबे समय से अनुसरण कर रहे हैं उसे बदला नहीं जा सकता। एक राजनीतिक दल के रूप में हमें एहसास है कि पूरे पूर्वोत्तर में अनूठी संस्कृति है। हम यही चाहेंगे कि हमारी परंपराओं और संस्कृति को न छुआ जाए। बता दें, वहीं नागालैंड में बीजेपी के सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी ने सामान्य नागरिक संहिता के कार्यों का विरोध किया। एनडीपीपी ने कहा है कि ये कानून भारत के अल्पसंख्यक समुदाय
और आदिवासी लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 के शामिल करके नागाओं को हमारी पारंपरिक प्रार्थना और परंपराओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। बता दें, पार्टी ने कहा है कि जब शांति समझौते के लिए NSCN यानी IM और NPG के साथ गति वर्तमान महत्वपूर्ण मोड़ पर है, तो ऐसे में UCC जैसा कानून बनाना न समझी होगी। इसे लागू करने से बुरे नतीजे सामने आने हैं। नया कानून पेश करने से लोगों के व्यक्तिगत कानूनों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, बल्कि इससे और अधिक अनिश्चितता पैदा होगी और शांतिपूर्ण माहौल को खतरे में डालने की गंभीर आशंका है। पंजाब में बीजेपी के सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल ने भी UCC का विरोध किया है। बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के दिल्ली स्टेट चीफ परमजीत सिंह सरना ने कहा है कि भविष्य के किसी भी तरह के गठबंधन की सोच से पहले बीजेपी को UCC को सिरे से खारिज कर देना होगा। उन्होंने कहा है कि बिना कोई मसौदा सामने रखे लो कमीशन द्वारा धार्मिक संस्थाओं से सामान्य नागरिक संहिता पर सलाह कैसे मांग सकती है। वहीं सरदार मंजीत सिंह जेके ने कहा है कि देश के आज़ादी के 76 साल के बाद भी सिखों का पर्सनल लॉ नहीं है। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को तुरंत सिख पर्सनल लॉ बनाने के लिए कमेटी बनानी चाहिए, तभी सिख पर्सनल लॉ को लागू करवाने का सरकार पर दबाव बनाएंगे। लो कमीशन की चिट्ठी लिखकर यूनिफॉर्म सिविल कोड में सिख इन बिंदुओं पर स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं। चलिए अगली खबर। 1 करोड़ मुस्लिम दर्ज कराएंगे सामान्य नागरिक संहिता का विरोध। मौलाना खालिद रशीद बोले, UCC की मुल्क में जरूरत नहीं। दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बार फिर सामान्य नागरिक संहिता के बड़े पैमाने पर विरोध करने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने एक पत्र जारी कर मुसलमानों से इसके खिलाफ व्यापक विरोध करने का आह्वान किया है। बता दें, बोर्ड ने तय किया है कि देश भर से करीब 1 करोड़ मुस्लिम विधि आयोग को पत्र लिखकर सामान्य नागरिक संहिता पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे। बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर एक लिंक और QR कोड दिया है, जिसके माध्यम से जीमेल के जरिए विधि आयोग तक विरोध दर्ज करा सकते हैं। सामान्य नागरिक संहिता को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बुधवार को करीब 3 घंटे ऑनलाइन बैठक चली। इसके बाद बोर्ड ने कहा है कि भाजपा सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर चोट पहुंचा रही है। अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों को निजी मामलों में उनकी आज़ादी छीनने का प्रयास हो रहा है। विरोध दर्ज कराने के लिए QR लिंक दिया गया है। इसके जरिए सीधे जीमेल में पहुंच जाएंगे। इसमें सारा विवरण और विरोध का मसौदा आ जाएगा। केवल सेंड का बटन दबाना होगा। बता दें, बैठक के बाद बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा है कि सभी ने सामान्य नागरिक संहिता पर कड़ा विरोध दर्ज कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि UCC की मुल्क में कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मसला सिर्फ मुस्लिम का ही नहीं बल्कि कई और धर्मों से भी जुड़ा है। 5 वर्ष पहले भी इस पर चर्चा हुई थी। तब विधि आयोग ने कहा था कि देश को उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद फिर विधि आयोग ने UCC पर लोगों की राय मांगी है।